हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अनुपात और समानुपात के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। देखो होता है क्या कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हम तैयारी कर रहे हैं सामने वाले पुलिस एग्जाम की। तो देखो बहुत आसान है। कैसे? यहाँ पे जैसे कहा कि 320 रुपए है, ए और बी में बांटना है। ए बी को 3:5 में दिया जा रहा है, मतलब ए को यदि 3 रुपए दिया जा रहा है तो बी को 5 रुपए दिया जा रहा है, और टोटल बांटना कितना है? 320 रुपए। तो कह रहा है ए और बी का भाग बताइए तथा ए और बी का अंतर बताइए। देखो कितना आसान है। जैसे टोटल देखा जाए तो दोनों जोड़ दो, दोनों जोड़ा 3 और 5 को तो मिलके कितना हो गया? 8 रुपए। 8 रुपए में ए वाले को कितना दिया जा रहा है? 3 रुपए। 8 रुपए में बी वाले को कितना दिया जा रहा है? 5 रुपए। और दोनों में अंतर कितने का है? यदि अंतर पूछ रहा है तो डायरेक्ट देखिए अंतर कितने का है? 2 का है। मीन्स 8 रुपए में 2 का अंतर है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट, यदि आपको पूछ रहा है एग्जाम में अंतर बताइए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अंतर कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। कितने में? 8 में। टोटल कितना है? 320। तो काट दो भैया, 2 एक नाम 2, 2 चौके 8, 4 से इसको काट दो, 4 8 32, मतलब 80 रुपए का अंतर है दोनों में। ये तो डायरेक्ट दिख गया। अंतर पूछ रहा तो आप डायरेक्ट लगा लोगे, जितने का यहाँ अंतर दिखेगा उतना बटे पूरा। ठीक है, गुणे जो ये संख्या थी उससे कर लो। अब आपसे कह रहा है ए वाला कितना होगा। तो देखो भैया 8 में ए वाला कितना है? 3 है। तो 8 में ए वाला कितना है? 3 है। कुल कितना है हमारे पास? 320। भाग दे दो, 8 चौके 32, 40। तो ए वाला कितना आ गया? 120 रुपया। ऐसे ही बी वाला देखो क्या हो जाएगा। बी वाला कह रहा है हमारे पास 8 में 5 है, तो 320 में कितना होगा? 320 में निकाल लो, 8 चौके 32, तो 5 चौके 20, 200। अभी भी देखो अंतर निकालोगे तो भी 80 आएगा। ए वाले के पास 120 रुपए, बी वाले के पास कितना? 200 रुपए। तो अंतर कितने का? 80 रुपए का। या हमने आपको डायरेक्ट कहा था, कभी कभी एग्जाम में ए और बी नहीं पूछता, डायरेक्ट आपसे पूछता है दोनों में अंतर क्या है। तो जो यहाँ पे अंतर है वही अंतर, और बटे पूरा दोनों का योग करके जो संख्या रहे उसको लिख दो। गुणा भाग करना तो आसान है, वो तो हो ही जाएगा। तो आप आसानी से चीजें पा सकते हो। देखो बहुत आसान, मैं आपसे कह रहा हूं बस बहुत आसान है। बस बने रहिए साथ। आपको यदि वर्दी चाहिए, आपको यदि अपने जॉब के प्रति डेडिकेटेड हो तो पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन से आंसर मिलेगा। मैं आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं कि जहां से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाया करे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ज्यादा आसान है, बस खाली क्वेश्चन को समझो। कह रहा अमर और सुरेश दो दोस्त है, दोनों के पास जो अनुपात है पैसे का वो 3:2 का है, और अमर के पास सुरेश से कितना ज्यादा है? 500 रुपए ज्यादा। मतलब अमर के पास जो पैसा है, सुरेश का पैसा उसमें से घटा दिया जाए तो कितने के बराबर आ जा रहा है? 500 रुपए का। अब यहां से जरा देखिए, अमर के पास 3 रुपए है तो सुरेश के पास कितने हैं? 2 रुपए है। तो अंतर कितने का है? 1 का। कितने का अंतर है? 1 का। 1 का अंतर है तो टोटल पैसा कितना है? 500। तो अंतर भैया 2 का हो जाए, कितने का हो जाए? 2 का हो जाए। तो कितना हो जाएगा? तो 1 के अंतर पे 500, तो 2 के अंतर पे कितना आ जाएगा? 1000। सिंपल सा एग्जांपल, बहुत आसान। या इसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से बताऊं, देखो ऐसे, इसको बोलते हैं अनुपातिक गुणांक को x मान लेते हैं। तो 3x हो गया अमर के पास, और सुरेश के पास कितना हो गया? 2x हो गया। अब आप ही कह रहे हो अमर के पास 3 है तो सुरेश के पास कितना है? 2x है। दोनों का अंतर मिला के कितना हो गया? 500 हो गया। तो अब इसमें से घटा दो, x बराबर कितना आ गया? 500। अब यही अमर के पास 2x है तो 500 और 2x का दोगे तो अमर सुरेश के पास कितना? 2x है, तो 2x है। इसका मतलब 2 गुणे 500 बराबर कितने के? 1000। बहुत आसान। या इसको दूसरे फार्मूले से आप निकाल सकते हो, जिसका मान पूछे, मान लो चाहे अमर का पूछे या सुरेश का, तो आप क्या करोगे? जिसका पूछेगा उसको लिखो ऊपर। मान लो यहां किसका पूछ रहा है? सुरेश का, तो सुरेश वाले को लिखो ऊपर। सुरेश
बटे अंतर, क्या लिख लो, अंतर गुणे जितना अंतर आया था 500। तो दोनों में अंतर कितने का, अंतर दोनों में यहाँ पे कितना है, 1 का अंतर है। तो सुरेश वाला कितना है, 2 है। तो क्या हो गया, 2/1 गुणे 500 बराबर क्या आ जाएगा, 1000। चलो तो ऐसे कर लो। सुरेश का यदि आपसे पूछता तो सुरेश वाला कितना है, 3 है। अंतर कितने का, 1 का, और गुणे क्या है, 500, दोनों में अंतर। तो सुरेश के पास कितना हो गया भैया, 1500 रुपए हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे तो आता है, आप चाहो तो इस तरह से समझ जाओ, चाहो तो इस तरह से समझ जाओ, नहीं तो ऐसे ही समझ जाओ। या इसको मैं आपको फॉर्मूला भी बना सकता हूं। फॉर्मूला ऐसे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो क्या करोगे, यदि मान लो दूसरा वाला पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, बी बटे बड़ा वाला माइनस छोटा वाला गुणे अंतर, जो वैल्यू दिया है वो वाला अंतर। तब भी आप ऐसे काम कर सकते हो। जिसका पूछ रहा है, ए वाला पूछ रहा है ए बटे a-1 a-b और इंटू अंतर। जो आपको पहला पूछ रहा है तो पहला रख दो यहाँ पे ऊपर, दूसरा वाला पूछ रहा है यहाँ दूसरा रख दो। मतलब पहला वाला पूछ रहा है तो फॉर्मूला यह हो जाएगा, और दूसरा वाला पूछ रहा है तो फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लो। आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, फॉर्मूला से कर लो, नहीं तो मेरे तरह से कर लो, नहीं तो इस तरह से ट्रिक बना के कर लो। जैसे भी आपको आ जाए, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। आपको जो चीजें याद आए आप उसी पे काम करना स्टार्ट करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत आसान है। कह रहा है कि कार और मोटरसाइकिल के मूल्य का अंतर कितना है, 1,30,000 है। और कह रहा है कार जो है मोटरसाइकिल का 5 गुना, जितने में मोटरसाइकिल आ रहा है उसके 5 गुना में कौन आ रहा है, कार आ रहा है। तो आप मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा, देखो ऐसे, इस मोटरसाइकिल को इधर लाओ तो कार बटे कौन आ जाएगा, मोटरसाइकिल। उधर कौन बचा, 5 बच गया, तो 5/1 लिख लो। यहां से देखो मिल गया आपको कार अनुपाते मोटरसाइकिल, आपको क्या हो गया, 5:1। 5:1 हो गया। अभी आपको हमने बताया था मोटरसाइकिल पूछ रहा है ना, तो मोटरसाइकिल वाला लिखिए। मोटरसाइकिल का मूल्य पूछ रहा है तो हमने मोटरसाइकिल लिखेंगे, 1 है मोटरसाइकिल। दोनों में अंतर देखिए कितने का है, 4 का, गुणे अब जो दोनों के मूल्य में अंतर है उसको लिख दीजिए, वही हो गया आंसर। अब 4 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 × 12, 1 बच गया, 4 दूना 8, 2 10, 5 2 10 हो गया, मतलब 2 बच गया, 4 × 5 20, यहाँ तक हो गया। इसके बगल 2 जीरो लगा दो, 20 कितना आ गया, 32,500 रुपए किसका मूल्य आ गया, मोटरसाइकिल का। आपसे यही कार का मूल्य पूछता तो क्या करते, कार वाला 5/4, 5 लिखते तब 5/4 गुणे यही, आसानी से कार का मूल्य पूछ जाता। तो देखो चीजें आसान है, बस आपको समझना है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाहो तो फिर वही काम, देखो फॉर्मूला बना लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। आपसे बी वाला पूछा तो b/a-b गुणे दोनों के मूल्य का अंतर हो गया। आसानी से चाहो फॉर्मूला बना लो, चाहे तो जिसका आपसे मान पूछ रहा है आप डायरेक्टली मेरे तरह से कर लो, चाहे तो फॉर्मूला याद रहे तो फॉर्मूला से कर लो। आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको करिए, बट प्रैक्टिस जरूर करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उसका लेवल बदला हुआ है। कह रहा है एक कारखाने में स्त्री और पुरुष है, उनका जो अनुपात है 3:5 है, और स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। मतलब पुरुष में से स्त्री को घटा दिया जाए, मतलब अंतर दे दिया। अंतर कितना दे दिया, 40 का। अब आपसे कह रहा है कि उस मतलब जो कारखाने में कितने कर्मचारी थे। तो देखो भैया, आप मान लो, देखो हमारी बात समझो, यहां यदि स्त्री पूछता स्त्री कितने थे, तो आप क्या करते, स्त्री वाला बटे अंतर, अंतर कितना है दोनों में, 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर और गुणे ए वाला अंतर आप निकाल लेते, आपको स्त्री मिल जाती कितना, 60। ऐसे ही आपसे पुरुष पूछता, आप पुरुष भी निकाल लेते। पुरुष के लिए क्या करते, 5 लिखते बटे दोनों का अंतर कितना, 2, और यहाँ पे जो दोनों में अंतर है 40 का, इससे निकाल दीजिए 2, कितना आ गया, 100।
अब इस तरह से चाहो तो दोनों जोड़ लो, कुल कितने लोग हो जाएंगे, तो कुल काम करने वाले कौन होंगे, स्त्री और पुरुष, यही तो होंगे ना काम करने वाले, इससे तो कोई अलग से होगा नहीं। तो क्या करोगे, 60 धन 100 बराबर कितना आ गया, 160। आप चाहे ऐसे निकाल लो, या देखो यहां पे आ जाओ, यहां पे दोनों को जोड़ोगे, हम बार बार कह रहे थे कुल यही निकालते, तो कुल 8 है, 8 लोग थे, तो अंतर कितना है, टोटल दोनों को जोड़ दो कितना, 8 लोग, स्त्री पुरुष मिला के 8 लोग है, तो अंतर कितने का है, 2 का है। 8 लोगों में कितने का अंतर है, दोनों में, पुरुष स्त्री में 2 लोग का, मतलब 8 लोग थे कर्मचारी, तो 5 पुरुष और 3 स्त्री, तो अंतर कितने का हो गया, 2 का। 8 लोगों में 2 का अंतर, तो 40 अंतर कब हो जाएगा, तो क्या करोगे, इससे काट दो, 20 आ गया, 8 दूनी 16, चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो। मुझे होता तो मैं यह भी कर सकता था, लेकिन आप क्या करोगे, इस तरह से कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आप कॉम्पिटिटिव देने जा रहे हो, आपको दोनों आना चाहिए। गलती से बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो हम लोग छोटी छोटी चीजों से ही सीखते हैं। यहाँ पे हम कुल की बात करके चल रहे हैं, फिर अंतर, जब भी आपसे कारखाने में कुल संख्या पूछे तो क्या करोगे, जोड़ दोगे, अनुपात का योग, अनुपात का योग बट्टे अनुपात का अंतर, फिर क्या करोगे, गुणे दोनों में अंतर, गुणे जो स्त्री पुरुष या दोनों में अंतर दिया रहे उसको लिख दो, वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। चाहे तो मेरी तरह से आप प्रैक्टिस कर लो, आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी आप कर सकते हो। यही तो मैथ की खूबी है, मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट है, कह रहा है तांबा है आपके पास 24 किलोग्राम और उसको जिंक के साथ मिला के मिश्र धातु बनाया गया, और जिसमें तांबे और जिंक का अनुपात जो 9:4 है, मतलब 9 यदि तांबा है तो 4 आपको क्या रखना है, जिंक रखना है। अब कह रहा है तो जिंक कितना लगाना होगा। अब एक बात बताइए, 9 तांबा है और जिंक कितना लगाना पड़ रहा है, 4, मतलब आपसे कहा जाए, जैसे मैं कहूं मेरे पास 9 रुपए आ रहा है, तो आपके पास कितना आ रहा है, 4 रुपए, तो मेरे पास 1 रुपए आएगा, तो आपके पास कितना आएगा, 4/9, यही तो हो गया ना। जब देखो देखो सिंपल समझो, तांबा 9 था तो जिंक हमारा कितना है, 4 है, तांबा 1 हो जाए तो जिंक क्या हो जाएगा, 4/9, यही ना। या ऐसे समझो, बहुत आसान हो गया। अब आपको निकालना है जिंक, क्या निकालना है, जिंक निकालना है। अब इसमें तांबा यदि 24 हो जाए तो जिंक हमारा कितना होगा, अब निकाल लो, देखो कट जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, 3×8 = 24, 8 चौके 32/3, यही आ गया। तो आप इसको चाहो तो सही बटे में बदल लो, चाहे तो यही छोड़ दो, कह दो इतना केजी होगा। एग्जाम में अब जैसा भी देगा उसी हिसाब से काम करोगे आप, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, नहीं तो चाहो तो 3 से भाग दे दो, क्या करोगे, 3 × 9 3 0 2, ऐसे हो जाएगा 10 केजी और 2/3, 10 इतना केजी आपके पास क्या लगेगा, तो जिंक लगेगा कितना केजी, 10 से ज्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हो 10 सही 2/3 केजी क्या लग जाएगा, जिंक। जब तांबा कितना लगेगा, 24 केजी। यही तो मैं देखो कितना आसान था। अब इसको देखो कुछ लोग अलग तरीके से करते, कैसे, आपसे कहते तांबा, यहां देखो हम इसको बदल दे रहे हैं, तांबा आपका है, तांबा बटा जिंक लिख लो, तांबा बटा क्या लिख लो, जिंक। देखो ये आया कैसे, ये सीख लो। इधर क्या था, 9/4 आ गया ना। अब हम इसको पलट दें, जिंक को ऊपर लिख दें और तांबा को नीचे लिख दें, तांबे को कहां लिख दें, नीचे, तो जब तो इधर भी पलट जाएगा, 4/9। अब इधर तांबा देखो भाग में है, तो इधर कहां पहुंच जाएगा, गुणे में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब वही तांबे वाला मान ला के रख दिया, हो गया जिंक का मान। देखो चीजें आप चाहो तो डायरेक्टली, चाहे तो फॉर्मूला बना लो, ये फॉर्मूला बना लो, चाहे आप ऐसे डायरेक्टली आप जानते हो तो भी कर लो, हमेशा आंसर सही आएगा। सीखो, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे साथ लग के सीखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है,
आप करते हो बहुत अच्छा हो जाएगा। लोग आपको कहेंगे मैं इतने दिन में करा दूंगा, उतने दिन में करा दूंगा, कोई फायदा नहीं है। आप सीखो, आपको टाइम से सब कुछ हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत आसान है। कह रहा है लड़के और एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। मतलब 8 लड़के थे तो लड़कियां कितनी थी? 5 थी। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? मतलब 13 लोग यदि मान लिया जाए तो उसमें लड़के कितने? 8 और लड़कियां कितनी है? 5। कारण यदि लड़कियां 160 हो तो कुल कितने विद्यार्थी थे? अब बताइए आप, कुल यदि 13 थे तो लड़की कितनी है? 5 है। यदि एक लड़कियों की संख्या 160 हो जाए तो कुल कितने रहे होंगे? वही ना, कुल बटे लड़कियों की संख्या गुणे 160, इससे भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 नहीं 15, 1 बच गया, 5 दूना 10। अब कर लो 13 से गुणा, 13 दूनी 26, 13 39, 41 41। कितने कुल कितने लोग थे? 416। तो आपको ये मिल गए कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी जब भी आपसे पूछे तो क्या करोगे? दोनों का योग बटे लड़कियों की संख्या गुणे जितना लड़कियों की संख्या थी। बहुत आसानी से वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखिए यदि अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखें तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है। कारा 2 लोग थे, अलका और साधना का। दोनों के पास जो धन है उसका अनुपात 5:3 है। मतलब साधना के पास 5 रुपए है तो अलका के पास कितना है? 3 रुपए है। अब कह रहा साधना के पास 2500 रुपए है। तो जरा सोचो, तो कह रहा कि इसका मतलब अलका के पास कितना हो जाएगा, उसको निकाल लो। फिर कह रहा है कि दोनों का अंतर बताइए। तो हम चाहे तो हम यही निकाल ले, अलका के पास कितना होगा। एक बात बताइए, साधना के पास है 2500, 5 रुपए है तो इसका मतलब 5 से इसको भाग दे दो। तो 5 से इसको भाग दोगे कितना आ जाएगा? 2500 में 5 से भाग दे दो तो आ जाएगा 500। और इस 500 में 3 का गुणा कर दो, 5 3 1500। अब देखो दोनों का अनुपात कंफर्म हो गया, 5:3। तो ये तो हो गया। चाहे तो दो डायरेक्ट दोनों का अंतर निकाल लो, कितने का आ जाएगा? 1000 का। अंतर चाहो तो निकाल लो। साधना अंतर क्या आ जाएगा दोनों के धन में? अंतर बराबर 2500 में से 1500 घटा दो, आ गया आराम से 1000। चाहो तो ऐसे निकाल लो, ठीक है, आसानी से आ गया। या आप क्या करो, यहां देखो दोनों में अंतर कितने का है? अंतर भैया 2 का है। देखो 5 और 3 में अंतर कितने का? 2 का। यही तो है, साधना के पास 5 है तो अलका के पास 3, दोनों में अंतर कितना है? 2 का। 2 का मतलब 5 रुपए साधना के पास है तो दो अंतर कितने का है? 2 का। तो भैया यदि साधना के पास 2500 रुपए होगा तब अंतर कितने का होगा? निकाल लो, 5 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, सीधे सीधे 1000 रुपए। चाहो तो आप यहां से कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो। देखो क्या करना था, यदि 5 रुपए साधना के पास है तो अंतर कितना है? 2 रुपए। यदि साधना के पास 2500 रुपए हो जाए तब अंतर कितना होगा? निकल गया 1000 रुपए। बहुत आसान। तो आपको हर क्वेश्चन को मैं 2 तरीके बता रहा हूं, सीखिए। सीख गए तो बहुत आसानी से आप एग्जाम में कर ले जाओगे समय रहते। यही तो सीखना है मैथ में कि समय रहते हमें कैसे काम को तेजी से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो बहुत आसान है। कह रहा है पेंसिल, कलम और पुस्तिका किसी दुकान के पास है जिसका अनुपात 10:2:3 है। कहा ये दुकानदार के पास 120 पेंसिल हो तो पुस्तिका कितनी होगी? अब देखो एक बात बताओ, यदि 10 पेंसिल था तो पुस्तिका अब उसके पास कितनी है? 3 है। मतलब 10 पेंसिल में 3 पुस्तिका, तो 120 पेंसिल होगा तो कितनी पुस्तिका होगी? काट दो, कितना आ गया? 36। कितना आसान। इसका मतलब उसके पास कितनी पुस्तिका है? 36 पुस्तिका है। यही तो मैथ है। देखो कितना आसान, देखने में क्वेश्चन बड़ा लेकिन अंतर बहुत आसानी से छोटा सा आंसर। यही चीज सीखना है। आप बने रहिए, अभी और आगे अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है क्या की, लेकिन देखने में बहुत बड़ा। करा रागनी, साधना, अलका 3 सहेलियां है, तीनों के पास जो धनराशि का अनुपात है 4:3:6 है। करा साधना के पास 750 रुपए है तो रागिनी को
अलका से कितना रुपए कम मिला या अलका को रागिनी से कितना रुपए ज्यादा मिला है, आपसे यही पूछ। अब जरा बताइए, अलका के पास 6 रुपए है तो रागिनी के पास कितना है, 4 रुपए। अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। अच्छा, इन दोनों में 2 का अंतर है तो साधना के पास कितना रुपए है, 3। मतलब साधना के पास 3 रुपए है तो अलका और रागिनी में अंतर कितने का है, 2 का। तो यदि साधना के पास 750 रुपए हो तो अंतर कितने का होगा, काट दो इसको, 3 से काटो, 3 दूना 6, 1 हो गया 7, 3 पचे 15, 250 हो गया। 250 में 2 का गुणा कर दो, कितना आ गया, 500। बस दोनों के अंतर कितने के होंगे, 500 रुपए के। इससे आसान मुझे नहीं लगता कोई को सवाल आएगा एग्जाम में। इससे डिफिकल्ट भी देखने में तो बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसे ही पूछेगा, बट ये बहुत आसान है। आप बने रहिए, आखिरी तक देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो देखने में बहुत डिफिकल्ट है। कैसे करा, ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों लोग को जो धन का अनुपात है 2:5:9 है। कह रहे एक कोई पास यदि 2500 रुपए है तो आप कुल धन राशि बताइए कितना होगा, कुल कितना रुपए था। भैया एक सारा यहाँ सबको जोड़ लो, तीनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 9 मिलके 16। अब जरा बताइए 16 रुपए था, मतलब एक तरह से हम कहें ए के पास, क्योंकि जो दिया है उसी को नीचे लिखते हैं, तो दिया कौन है, ए वाला। तो ए के पास 2 रुपए था तो कुल हमारे पास कितना रुपए था, 16 रुपए। देखो ए के पास 2 रुपए है तो कुल कितना रुपए है, 16 रुपए। तो यदि ए के पास 2500 रुपए हो तो कुल कितना होगा, अब इससे काट दो तो 2 8 16, यहां मिल जाएगा कुल रुपया या कुल धनराशि। 8 का कर दो गुणा, 8 25 40, 8 दूनी 16, 4 20। ठीक, 8 25 40, कुल कितने हो गए, 20,000 रुपए। देखो यही मैथ है, मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, मैं देखो इतना आसान, इससे आसान कुछ नहीं होता। बस आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कर ले जाओगे। बस सीखना है करते कैसे हैं। फार्मूला रटोगे पूरा बुढ़ौती आ जाएगी। फार्मूला किसी को ना याद होता, हम लोग को भी ना याद होता फार्मूला। हम लोग भी करते करते प्रैक्टिस से तरीका सीख गए और उसी एक तरीकों के को ही महारत हासिल कर ली है कि कैसे काम करते हैं। हमने फॉर्मूला नहीं सीखा है, हमने तरीका सीखा है और एक ही तरीके पे महारत हासिल किया है और उसी को आपको सिखा रहे बहुत आसानी से। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत आसान है, बस देखने में डिफिकल्ट है। आप देख के डरोगे नहीं तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे। कारा 6000 रुपए को 3 लोगों में बांटा, ए बी और सी में का। एक को 4 रुपए दिया तो बी को 3 रुपए दिया, बी का 3 है और सी का कितना है, 5 है। मतलब 4:3:5 में बांटा। तो कह रहा है यदि तीनों, तो बी और सी का अंतर बताइए। अच्छा एक बात बताइए, इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो 4 3 7 5 12, मतलब 12 रुपए था। देखो फिर वही आ जाओ, कुल क्योंकि ए बी सी कुल दिया है तो कुल कितना है 12, तो 12 वाला लिखेगा। 12 रुपए था तो बी और सी में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। देखो बी और सी में कितने का अंतर है, 2 का। कब, जब 12 रुपए था। अब ऐसे ही 6000 रुपए हो जाए, क्योंकि यहाँ कुल दिया इसलिए कुल वाला यहाँ लिख रहा है। ठीक है, तो अब काट दो, 2 1 का नाम 2, 2 छक्के 12, 6 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 1000। तो देखो आंसर कितना आ गया, 1000। इतना आसान है और लेकिन देखने में क्वेश्चन बड़ा है, तो हमें आसानी तरीके से सीखना है। कुल वार जिसको पूछे उसी को हम नीचे, इसका दिया रहे उसको नीचे लिखते हैं और जिसका पूछे उसको ऊपर। एक ही फॉर्मूला यूज करना, जो दिया रहे उसको बटे में लिखेंगे और जो पूछे उसको ऊपर, बस हो गया, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से दिया हुआ है। कारा पी क्यू आर 3 लोग है, इसमें 2:5:9 में कोई धन बांटा गया। कारा पी और क्यू के हिस्से का अंतर कितना है, 1500 रुपए है। तो आर का हिस्सा बताइए, किसका हिस्सा बताइए, आर का। यहां देखो अंतर दिया किसका, पी और क्यू का। पी मतलब 2 तो क्यू मतलब 5, तो दोनों का अंतर दिया तो इसलिए अंतर वाला कहां लिखोगे, नीचे। तो दोनों का अंतर कितना है, 3 है।
हमने बार बार का देखो तरीका ऐसे निकाला है, दोनों का अंतर कितना 3, तो आर कितना है हमारा 9 है, अंतर वाला दिया है तो अंतर वाला ही हम काम कर लेंगे। अब काट दीजिए 3 त्रिका 9, अब 3 से इसमें कर लीजिए गुणा, 15 3 45, तो आर के हिस्से में कितना आएगा 4500। देखो एक ही प्रोसेस पे कर रहे हैं, हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाया, बार बार वही जो दिया हो रहा है उसी को काम नीचे कर रहे हैं हम, बाकी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। चीजें फिर भी आ जा रही है, आसान सीखिए, हमेशा काम देगा और बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। 3 व्यक्ति थे ए, बी और सी, इन लोगों ने आम खरीदा। आम खरीदा किस अनुपात में 5:3:2 के, मतलब ए ने यदि 5 आम खरीदा, बी ने कितना खरीदा 3, सी ने कितना आम खरीदा 2 आम खरीदा। कहा ए और सी से, ए वाले ने सी से कितना आम ज्यादा खरीदा है 60, मतलब ए और सी का अंतर कितना है 60 का। तो बी और सी के आम में अंतर बताइए। तो पहले देखिए बी और सी के आम का अंतर निकालना है, यही ना, लेकिन दिया किसका है ए और सी का अंतर। तो ए और सी का ए 5 है तो सी कितना है 2 है, इन दोनों का अंतर जो दिया है उनका पहले अंतर निकालो, 5 में से 3 गए, 2 गए, कितना आया 3। अब किसका पूछ रहा है बी और सी का, तो बी और सी में अंतर निकालो, इसमें बी और सी में अंतर कितने का हो गया 1 का अंतर हो गया, क्योंकि दिया ए और सी वाला था तो इसीलिए ए और सी वाला नीचे लिख दिया। हम गलती नहीं कर रहे, देखो ये एकदम सेम काम जैसे बार बार बता रहे वैसे कर, 3 से काट दीजिए तो आ जाएगा 20, तो बी और सी के आम का अंतर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक ही तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा के दिखाया है, सबको हमने एक ही प्रोसेस अपनाया है। देखो साथ यदि आप बने रहोगे, आप रोज में कुछ ना कुछ आपके लिए नया दूंगा, यदि आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका एग्जाम क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप चाहे तो कॉल कर सकते हो, चाहे मैसेज कर सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप बेझिझक मुझसे शेयर कर सकते हो। आई थिंक वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप अपने साथियों को भी शेयर करिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, बहुत अच्छा होगा, हम सबकी हेल्प करेंगे। आप मुझे 1 बजे से 8 बजे के बीच में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका पूरा हेल्प